मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अपोजिशन ऐसी नहीं है जिसमें इतनी जुर्रत हो कि वो इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में निकले। शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, उसे जेल जाना है। वो इनके पीछे पुलिस लगी हुई है, ये लीडर है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद वो उनकी कंपनी की मशहूरी हो रही है, उनकी कंपनी पे ठप्पा लग रहा है रिजेक्टेड का। शहबाज शरीफ जेल जाएंगे, उनका केस संगीन है। उनकी कंपनी पर मुस्तरद का ठप्पा लग रहा है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का एक और दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले शहबाज शरीफ पिच के दोनों तरफ खेलने के आदी हैं। शहबाज शरीफ मफामत का किरदार अदा करना चाहते हैं। वजीर आज़म इमरान खान कोई मफामत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के रिपोर्टों पर कुछ रेगमाल जरूर फेरा गया। चीनी और आटे बहरान की फ्रांसिक रिपोर्ट का फैसला कल काबीना इजलास में होगा। चीनी बहरान के तमाम जिम्मेदार जेल जाएंगे। पेट्रोल दोबारा महंगा होने वाला है, इसलिए मसनूई किल्लत है। हुकूमती वजीर के हैसियत में अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। वजीर रेलवे वजीर आजम के कहने पर सियासी मुखालफिन को धमकियां दे रहे हैं। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। उस्मा बुखारी बोली शरीफ खानदान का हुकूमती इल्जामात से कोई ताल्लुक नहीं। आटे का स्कैंडल चीनी स्कैंडल से कहीं बड़ा है। जहांगीर तरीन बेटे के साथ लंदन जा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की अमरीकी खातून के इल्ज़ामात की तरदीद। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं सिंथिया रिची को शर्म आनी चाहिए। सेनेटर रहमान मलिक के तर्जुमान के मुताबिक रहमान मलिक मन घड़त इल्ज़ामात का जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं। उधर अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर ज़्यादती, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन पर बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान में कोरोना वबा दिगर ममालिक के मुकाबले में मोहलिक नहीं। गुज़िश्ता 100 रोज़ में 1900 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। महीनों और सालों तक शहरियों को बंद नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि मुल्क भर में 700 के करीब इलाकों में लॉकडाउन है। कोरोना केसेस वाले इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। कराची में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी, अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। आईसीयू में मरीजों की तादाद में इजाफा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट में कहा सिंध भर में कोरोना के शिकार 98 मरीज आईसीयू में दाखिल है। 55 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों, वेंटिलेटर्स, आईसीयू में आने वाले मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। 2 हफ्ते पहले तमाम सरगर्मियों को खोलने के बाद से मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। मुल्क में कोरोना इमरजेंसी बरकरार, स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आज मुकम्मल लॉकडाउन। आज और कल कारोबारी मराकज़ बंद होंगे। दुकानें खोलने पर पाबंदी। सिर्फ अशिया खुरनोश की अशिया वाली दुकानें खुली हैं। मेडिकल स्टोर्स भी 24 घंटे के लिए खुले रहेंगे। दूसरी तरफ लाहौर में मास्क पहने बगैर मोटरसाइकिल और कार चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पेशावर में कोरोना और सियासी सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUIFA का कहना है कोरोना की सूरत हाल पर हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है। आफ्ताब शेरपाव का कहना है 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बोले ज़बरदस्ती सेलेक्टेड को मुसल्लत किया गया। कौम हुक्मरानों की नाअहली की सजा भुगत रही है। नायब अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा वफाक ने सूबों के हिस्सों पर डाका डाला है।
सिंध में प्राइमरी स्कूलों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का आगाज़। केजी से 5वीं जमात तक तलबा को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी। ऑनलाइन तालीम के लिए SEL डील लर्निंग नामी ऐप तैयार कर ली गई है। ऐप के ज़रिए रियाजी, साइंस, अंग्रेज़ी और उर्दू के मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन कोर्स अंग्रेज़ी, उर्दू और सिंधी ज़ुबान में मौजूद है। रमज़ान शुगर मिल केस एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 11 जून को तलब कर लिया। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल आइंदा तारीख पर समात पर मुल्जिम हमजा शहबाज की पेशी को यकीनी बनाए। तहरीरी हुक्म भी जारी। आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम शाहिद महमूद के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद मनीशात की खसूसी अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने राना सनाउल्लाह की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली के सेशन में शिरकत के लिए अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने राना सनाउल्लाह की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत का वफाकी सेक्रेटरीज के नुमाइंदों की अदम पेशी पर शदीद इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, लगता है अदालती फैसले पर अमल करना हुकूमती तरजीहात में ही शामिल नहीं। वफाकी हुकूमत और CDA का माहौल को साफ रखने का कोई इरादा नहीं। अमीरों के लिए काम होता रहता है, आम आवाम के लिए कुछ नहीं। आम आदमी मर भी रहा हो तो समझा जाता है खैर है। मुजफ्फरगढ़ में बकरियां चराते हुए आवारा कुत्तों का 2 बच्चों पर हमला। एक 12 साल का बच्चा जख्मों की ताप ना लाते हुए मौका पर जाँ बहक हो गया। दूसरे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक बच्चे के वर्सा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। कसूर और नवाही इलाकों से 5 लड़कियों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़कियों को सहारन, नूरपुर, बाटकला, मंडी उस्मानवाला और केलों के इलाकों से अगवा किया गया। पुलिस अगवा होने वाली लड़कियों की तलाश के लिए कार्रवाई कर रही है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में लाखों रुपए की अद्वियात की चोरी पकड़ी गई। MS सर्विसेज डॉक्टर इफ्तिखार के मुताबिक अमराज़ कल्ब और गुर्दों की अद्वियात चोरी करके मार्केट में फरोख्त की जाती थी। अमजद और जाहिद नामी मुल्जिम अद्वियात चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। मुल्जिम 50,000 से 1 लाख रुपए की अद्वियात खुफिया तौर पर गाड़ी में लाद चुके थे। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 68,50,000 से तजावुज कर गई। 3,98,000 से ज़ायद हलाकतें। भारत कोरोना के मरीजों की तादाद के हवाले से दुनिया के 6ठे नंबर पर आ गया। 2,36,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। सऊदी अरब ने जद्दा में फिर 15 रोज़ के लिए दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। दूसरी तरफ हाइड्रोक्सीक्लोरिन नामी दवा के बारे में अहम तहकीक के नताइज वापस। आलमी अदारा सेहत ने कहा है, अवामी मकामात पर कपड़े से बने हुए मास्क पहने। रिपोर्ट का फैसला कल काबीना इजलास में होगा। चीनी बहरान के तमाम जिम्मेदार जेल जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान कोई मुफाहमत नहीं करेंगे, ये बयान दिया वजीर रेलवे शेख रशीद ने। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। बेजान किस्म की अपोजिशन है और केसेस में मुलव्वस अपोजिशन है। कोई अपोजिशन ऐसी नहीं है जिसमें इतनी जुर्रत हो कि वो इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में निकले। शहबाज शरीफ एक मफाहमत का किरदार अदा करना चाहते हैं और इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं है। शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, उसे जेल जाना है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद वो उनकी कंपनी की मशहूरी हो रही है, उनकी कंपनी पे ठप्पा लग रहा है रिजेक्टेड का। मेडिकल रिपोर्टों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेगमाल जरूर मारा गया है, क्योंकि वहां जाके प्लेटें ठीक थी। लेकिन मैं इस बात का हामी हूं कि अगर चला गया तो चला गया।
नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमती वजीर किस हैसियत में ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। वजीर रेलवे वजीर आजम के कहने पर सियासी मुखालफिन को धमकियां दे रही हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमती वजीर किस हैसियत में ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि वजीर रेलवे वजीर आजम के कहने पर सियासी मुखालफिन को धमकियां दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से यह रद्द-ए-अमल सामने आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं उस्मा बुखारी और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मा बुखारी कहती हैं कि हुकूमती वज़रा और तर्जुमान को हर वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का खौफ सवार रहता है। शेख रशीद से कहती हूँ, आप अपोजिशन को देखने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखें। सियासत खत्म हो गई है तो बार बार आपको तकलीफ क्यों होती है बात करने की? जब हम खत्म हो गए तो आपको तो ऐश करनी चाहिए, सब कुछ आपके पास है, आटा चीनी चोर आप अपनी बगल में छुपा के बैठे हैं। हमारी सियासत की आपको बड़ी फिक्र है। सियासत आज भी नवाज शरीफ की एक झलक और शहबाज शरीफ की किसी एक छोटी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी से आपकी जान पे बनाती है। जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपने बेटे के साथ जो है वो लंदन जा चुके हैं और ये जो यहाँ के टार्जन हैं ये टार्जन ही बने रह गए। हम कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे। आज तक किसी के ऊपर ना कार्रवाई हुई ना हो सकती है। और एक और नई बात कि अब जो आटे का बहरान है, मैंने पिछली दफा भी गुजारिश की थी कि आटे का बहरान, आटे का स्कैम चीनी से कहीं बड़ा है। आए रोज झूठे इल्जामात लगाने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम तो छींक मारे तो हमारा नाम ईसीएल में डाल दिया जाता है। क्या वजारत दाखिला उस वक्त सो रही थी जब जहांगीर खान तरीन साहब आला हजरत के जहाज ने यहां से परवाज भरी? क्या उनका नाम चीनी कमीशन में नहीं है? ऑपोजिशन के हर रहनुमा का नाम ईसीएल में डाला गया। इलाज के घर से गए थे तो क्या मेडिकल बोर्ड बनाना जरूरी नहीं था? क्या मेडिकल बोर्ड ने तयन नहीं करना था कि इनका इलाज बाहर जरूरी है कि नहीं है? एहतिसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तलबी का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। एहतिसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है कि रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में गिरफ्तार मुलजिम हमजा शहबाज को जेल से लाकर अदालत में पेश नहीं किया गया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल मोहम्मद अरशद मुलजिम हमजा शहबाज को पेश न करने से मुतल्लिक तहरीरी वजाहत के साथ पेश हुए। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल आइंदा समात पर मुलजिम हमजा शहबाज की पेशी को यकीनी बनाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।